कल बोकारो के इतिहास में लंबे समय के बाद बोकारो वासियों ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का प्रयोग देखा। जी हाँ, हम कल ही आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि गढ़वा से चलकर आए सैकड़ों मजदूर किस तरह शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे और अपने नेता का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही उनके नेता पहुंचते हैं उस जगह पे, उसके बाद लाठियों की बौछार हो जाती है। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी पर भी लाठीचार्ज होता है, जो तस्वीरें आप सुबह सुबह उठकर अखबारों में देख रहे होंगे। ये झारखंड के इतिहास में पहली बार बोकारो में किसी ने देखा कि पूर्व मंत्री पर भी लाठीचार्ज होता है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी सर हैं। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि ये दुखद स्वागत है, क्योंकि आप पे लाठीचार्ज हुआ है। हम तो रात को सोए नहीं हैं, कान में बहुत दर्द था। वाटर कैनन से जो फोर्स से मारा उसमें कान में पानी चला गया और जो चोटें भी आई थी। ये आश्चर्यजनक घटना है। अभी तक झारखंड में 25 साल से ऊपर की राजनीतिक कैरियर में कभी किसी पुलिस को हमारे ऊपर लाठीचार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने जिला प्रशासन को और प्रबंधन को सूचना कर दिया कि मजदूर वहाँ 3 दिन से धरना पे हैं, कोई मिला नहीं है, बात नहीं कर रहा है, मैं बात करने आ रहा हूँ। सेल प्रबंधन से, बीएसएल प्रबंधन से मुझे सूचना मिला कि आप आ जाइए, हम लोग बात करेंगे। कोई आरिफ वहाँ हैं, लेके जाएंगे। हम वहाँ से आते हैं, हम बताते हैं कि भाई सेल प्रबंधन से बात करनी है, अंदर जाना है, उनको सूचना है। वो इंस्पेक्टर आलोक मिश्रा है, वो कहता है कि आप नहीं जा पाएंगे। हम बोले कि क्यों नहीं जा पाएंगे, जब अंदर बुलाया है, बात है और इनकी बात 3 दिन से लोग बैठे हैं। वो अभद्रता से बात करता है, क्या बात है। हम बोले कि 3 दिन से लोग बैठे हैं, तुम्हें पता नहीं है कि क्या बात है। कहता है कि किसी कीमत पर नहीं जा पाइए। तो हम बोले कि तो गिरफ्तार कर लो। बस इतना ही तो बोलना था, और तड़ा तड़ लाठीचार्ज शुरू होता है, वाटर कैनन शुरू होता है, दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू होता है। हमें सो सरप्राइज कि यदि कोई शांतिपूर्ण तरीके से मिलने आया है, उसको मारने की क्या ज़रूरत है। सर, इसके पहले जब बोकारो आप आए थे तो फूलों से स्वागत किया गया था, गुलदस्तों से स्वागत किया गया था, इस बार लाठियों से स्वागत हुआ। क्या सोच के चले थे घर से? नहीं, ऐसा तो सोच के नहीं चला था, लेकिन ये राजनीतिक जीवन है, इसमें हम लोग ये सब मान के चलते हैं कि कब लाठी से स्वागत होगा, कब फूल से होगा। और जब किसी के इंटरेस्ट, व्यक्तिगत स्वार्थ पर कहीं आप बात रोकने का प्रयास कीजिएगा तो होगा। इस पूरे केस में बहुत गड़बड़ झाला है। वो नहीं चाहते हैं कि इन मज़दूरों को न्याय मिले, क्योंकि जब इन मज़दूरों को न्याय देने के लिए बात उठेगी तो उस पर जांच होगी, तह तक जाएगी, और जब बातें तह तक जाएगी तो उसमें जो गबन हुए हैं वो गबन खुल के बाहर आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, किन लोगों ने प्लान किया कि आते के साथ मार देना है, ये मैं नहीं समझा। और सीआईएसएफ किसकी कठपुतली बनी, और या बोकारो प्रबंधन क्या कहीं इसमें इन्वॉल्व है, ये बातें तो जांच के बाद ही समझ में आएगी। लेकिन ये तो निश्चित है कि सीआईएसएफ प्लान करके रखा हुआ था कि हम आते हैं और मारना है उसको, दूसरा कोई बात नहीं। अच्छा, इतना प्रेशर में क्यों थी सीआईएसएफ? क्योंकि हमने भी देखा है पिछले कई सालों से इससे बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, गेट तक लोग पहुंच गए, एडीएम बिल्डिंग के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। आप तो काफ़ी दूर थे, फिर भी जिला प्रशासन हो चाहे सीएसएफ हो, वो कोई हरकत नहीं करती। आप तो अभी पहुँचे ही और लाठियाँ चलने लगी, तो इतना प्रेशर क्यों दिख रहा है इन लोगों पर? देखिए, सीआईएसएफ इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। उसके बाहर सड़कों पर उसको लाठीचार्ज करने का, दौड़ा दौड़ा के लोगों को मारने का, आम लोगों को भी मारा है, ये पावर उसमें निहित नहीं है। यह वो उसने गैरकानूनी तरीके से काम किया। जरूर किसी का प्रोटेक्शन है, जरूर किसी ने कहा है कि मारो, हम देखेंगे।
और इसके बाद सीआईएसएफ ने ऐसा एक्शन लिया है। क्योंकि जब बातचीत सीआईएसएफ से हो रही है, हम कह रहे हैं उसको कि प्रबंधन से बात करना है, प्रबंधन ने अपना आदमी भेज रखा है बात करने के लिए, अब इसके बाद रोक करके और सीधे लाठीचार्ज, हम उसको कह ही रहे हैं कि तुम गिरफ्तार करो। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि इंटक जो खंड खंड विखंड है उनके क्षेत्र में कहीं आपकी एंट्री हो गई तो घबरा गए बड़े बड़े नेता? नहीं, इंटक का इसमें कोई रोल नहीं है। इंटक को तो हम लोग एक कर दिए हैं, एक हो रहा है, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। इंटक की कोई बात नहीं है, ये मजदूर हितों की बात है और सारे लोग एक हैं, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। बात है कि सीआईएसएफ किनके कहने पर ये कांड कर रही है, ये सोचने की ज़रूरत है। कौन लोग हैं जो सीआईएसएफ को दबाव बना के उससे गैरकानूनी कार्य करा सकते हैं? तो क्या माना जाए, केएन त्रिपाठी घबरा गए, अब चले जाएंगे कि ये आंदोलन चलेगा? नहीं, घबराना क्या है। जब हम 25 साल पहले राजनीति में आए हैं तो इससे बड़ी बड़ी चीज़ों की परिकल्पना करके आए हैं कि बड़े से बड़े घटनाओं के लिए मानसिक रूप से तैयार होकर के आए। तो ये कि घटना है, इसमें कोई बात नहीं है, इस पे कानून अपना काम करेगा। बताया जा रहा है कई लोग घायल हैं, उनसे मिलने आप अस्पताल भी गए थे? हाँ, 30 लोग के लगभग चोटें आई हैं, सब लोग अस्पताल में हैं, बाकी लोग धरना पर हैं और अभी रात को भी वहीं बैठे हैं, वही सड़क पर, वहीं न खाने का ठिकाना न पीने का ठिकाना। मजदूर परेशान है, गरीब परेशान है। लोग गरीबों की बात करते हैं, उनके जातियों लेकर के बात करते हैं, कोई आदिवासी की बात करता है, कोई दलित की बात करता है, और यही लोगों को पीट करके सबको हॉस्पिटलाइज करते हैं। एक चर्चा है, जब सुबह अखबार मैं भी पढ़ रहा था तो जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो काफ़ी आश्चर्य हुआ मुझे कि मज़दूरों की बात करने वाले मज़दूर के कई नेता हैं बोकारो में या इस ज़िले में, लेकिन इतने बड़े नेता पर लाठीचार्ज होता है, वाटर कैनन से प्रहार किया जाता है, लेकिन किसी नेता का कोई प्रतिक्रिया नहीं आना, खासकर कांग्रेस पार्टी का भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आना। कितना दुखद आप मानते हैं कि केवल मजदूरों की बात ये लोग करते हैं, लेकिन जब मजदूर की बात आती है तो कोई नहीं आता? देखिए, ये अचानक शाम को 5 बजे की बात की घटना है और रात तक मीटिंग चलती रही। वो मार करके जब सबको पार दिया फिर बोला कि चलिए अंदर, तो वो अंदर ले जाना ही था, उसको सूचना ही थी। तो ऐसे ही कहता कि 5 आदमी अंदर चलिए, तो पहले मार करके लाठी से सबको सुला दिया, पत्थर से सबको हाथ पांव तोड़ दिया, इसके बाद कहता है कि चलिए अंदर। अच्छा, उसके बाद वार्ता हुई? हाँ, फिर अंदर ले गया। हम वही तो बोल रहे थे कि अंदर जाना है, तो नहीं ले जाता है, पहले मारता है, सबको फ्लैट करता है, इसके बाद कहता है कि अब अंदर चलिए बात करना। वार्ता में बात बनी सर? हाँ, बात करने गए, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग मानसिक तौर पर प्रिपेयर हैं कि इन मज़दूरों का नहीं देंगे। मुझे ऐसा लगता है बातचीत से, जो इंटेंशन समझ में आता है, क्योंकि कुछ पदाधिकारी हैं जो उसमें फंस सकते हैं। मुझे लगता है यही एक कारण है। तो बात होगी, सरकार से बात होगी, स्टील मिनिस्टर से बात होगी, इनके चेयरमैन से बात होगी। देखिए, हम कोई चीज़ को छेड़ते नहीं हैं, जब छेड़ते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, हमारी ये आदत। कल आपकी बयान को मैं सुन रहा था और आपने कहा कि जो सीआईएसएफ के पदाधिकारियों ने हमारे लोगों पर डंडा चलाया है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के आए हैं, ऐसे पदाधिकारियों को जेल जाना होगा, हमने भी पहले भेजा। तो आपने भी एफआईआर किया है, सुना? निश्चित, हमने एफआईआर किया है उन लोगों के ऊपर, और इंस्पेक्टर और उसके 25 से ऊपर लोगों की टीम थी जिन लोगों ने गैरकानूनी तरीके से निहत्थे लोगों पर जो बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मुझे जाना है, उन लोगों पर अचानक आवेश में आकर के और लाठीचार्ज शुरू करना, ये गैरकानूनी है। सीआईएसएफ को किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं है। सिविलियन क्षेत्र में जा कर के दौड़ा के आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक दौड़ा करके मारने का कोई अधिकार नहीं है। कोई व्यक्ति 3 दिन से वहाँ बैठे हैं, उनके गेट तक कोई नहीं गया है, गेट से बहुत दूर सारे लोग बैठे रहे हैं। हम बुलाए गए हैं, हमने कहा है, उन लोगों ने कहा है कि बात करेंगे, इसके बाद हम ले करके जा रहे हैं 5 लोगों को ही जाना था अंदर, लेकिन इसके बाद सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज किया। तो निस्संदेह ये प्लान्ड अटैक है सीआईएसएफ का। सीआईएसएफ ने किसी से सुपारी लिया और सुपारी लेकर के अटैक किया। अब उन लोगों ने, किन लोगों ने उसको सुपारी दी, और इस सुपारी का ये जो इंस्पेक्टर है या इसके ऊपर कोई कमांडेंट डीएसपी कौन लोग हैं जिन लोगों ने सुपारी लिया और सुपारी लेके इस घटना का अंजाम दिलाया, ये तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा। और आप ये समझ लीजिए,
मेरा नाम के.एन. त्रिपाठी, इसको हम छोड़ने नहीं जा रहे। सर अंत में बस इतना जानना चाहेंगे, ये आंदोलन जारी रहेगा या समाप्त होगा? अब तो ये मज़दूरों के और उनके नेताओं पर निर्भर है, जो लोकल नेता हैं कि वो क्या करते हैं। उनकी वार्ता मैं 8 बजे वार्ता से उठ के निकल गया था। मुझे लगा कि उनका इंटेंशन इसको सोल्व करने का नहीं है, तो मैं उठ के निकल गया था। मैं आ गया था हॉस्पिटल, जो मज़दूर एडमिट थे उनको देखने। 10 बजे रात तक वार्ता चली है। वार्ता में क्या हुआ है मुझे जानकारी नहीं है। उस जानकारी के बाद और उनसे बात करने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊँगा। जी हाँ, सुना आपने, ये पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हिमांशु जी, प्रबंधन पहले मुझे बुलाती है, उसके बाद डंडा चलाती है, फिर वार्ता करती है। लेकिन ऐसे जो भी पदाधिकारी हैं जिन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चलकर डंडा चलाया है, उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम के.एन. त्रिपाठी है, वो भी होशियार हो जाए।